नमस्कार दोस्तों, यह कहानी चारों युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की है। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तभी आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। चारों आपस में विवाद में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, मेरी बराबरी कैसे करने लगे। तभी त्रेतायुग ने यह बात सुनी और कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सभी में बड़ा तो मैं हूँ और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम कोई भी मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तभी कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, लेकिन हकीकत तो जानती ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ा करने लगे। तभी चारों युगों ने निश्चय किया कि हम आपस में तो ये फैसला नहीं कर सकते कि हम सभी में बड़ा कौन है और कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान शिव ही कर सकते हैं। चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अंत के देवता हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर्वत पर चलते हैं। वही हमें बता सकते हैं कि हम सभी में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। जब चारों युग कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें वहीं पर रोक लेता है और कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। वे स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ और उन्हें सम्मान सहित हमारे पास लेकर आओ। चारों युग शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब मैं आप चारों का फैसला सुनूंगा। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो, तुम अपने आप को कैसे सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और दूसरे युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी में लंबी आयु का हूँ। तभी कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि कोई भी कभी आयु से बड़ा नहीं होता, कोई भी बड़ा तो उसके गुणों से होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए हैं, बड़े ही पराक्रमी हुए हैं, वे पृथ्वी को उठा ले ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज में तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार भी मेरे ही शासनकाल में हुआ। तब तक त्रेतायुग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, प्रभु श्री राम और रावण जैसे योद्धा मेरे शासनकाल में ही हुए हैं। प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सभी में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 17 कलाओं से संपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। जैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। और अगर योद्धाओं की बात है तो बड़े बड़े योद्धा जैसे कर्ण, एकलव्य, गुरुद्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासनकाल में हुए हैं। प्रभु,
बलराम स्वयं ही मेरे शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल का कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में तो सबसे बड़ा मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कहीं ना कहीं कमजोरी पाई गई थी, और जिनके शासनकाल में कमजोरी वाले मनुष्य अवतार हों वे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि प्रभु, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बहस सुनी तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। अभी देवतागण भी मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर सृष्टि का क्या होगा? काल चक्र तो रुक ही जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा यानी कि बड़ी सी कढ़ाई ली और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को तुम्हें बनाना है। इस चावल को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और यहाँ जितने भी मेरे गण हैं वे सभी भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात सुनकर के सतयुग ने एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा बुलाया और कहा कि जा बेटे, इस परसा में चावल बना और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन करा दे। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चलता है और तलहटी में जाकर के देखता है कि उस परसे का वजन 100 टन से भी ऊपर है, हजारों मण से ऊपर का फरसा है। लेकिन वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था, वह तो बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी और भट्टी को खोदने के बाद पेड़ों को काट कर लकड़ी इकट्ठा करके लाया और उसमें आग जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल को परसा में डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया और चावल बना दिए। जब बहुत बड़े परसा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने समस्त गणों को बैठाया और चावल का भोजन करा दिया। वह अपना कार्य पूरा करने के बाद अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य सभी यह देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेतायुग से कहते हैं कि तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और इस परसे में उससे चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेतायुग ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेतायुग ने भी कुंभकर्ण जैसे महान बलवान योद्धा को प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है उसमें हजारों मन चावल रखा है, उसे बनाना है, उसे पकाना है और जब चावल पक करके तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को भोजन कराना है। त्रेतायुग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस परसे के पास गया, पास में एक भट्टी फोड़ी और उस परसे को दोनों हाथों से उठा करके भट्टी पर रख दिया और उसको ऊपर रखने के बाद आग जलाई और उसमें चावल पककर तैयार हो गए। त्रेतायुग के व्यक्ति ने जो भगवान शिव के गण थे उन सभी को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि हे द्वापर युग, यह दोनों युग अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं। तुम्हें मेरे 500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है वह आपके सभी गणों को खाना खिला सके।
वहाँ पर द्वापर युग ने भी एक बड़ा अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और उससे कहा कि जो तलहटी में परसा रखा हुआ है उसमें इन चावल को बनाना है और बना करके इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि परसा तो आकार में बहुत बड़ा है, उसे उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी फोड़ी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसा को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उससे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगा करके उसने उस परसा को उठाया। उठा करके जैसे तैसे खींच करके नीचे अग्नि जलाई और उसमें चावल डाल दिए और जब चावल तैयार हो गए तो शिवजी के उन सभी गणों को भोजन करवाया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। वहाँ पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन। अब तुम्हें परीक्षा देनी है। पहले तो तुम मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी, द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी और कलयुग तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्षीय और तुम्हारा आदमी तो बहुत छोटा भी है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि हे प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से निराश मत कीजिए। आप तो न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह परसा देख रहे हो, 1000 टन का है। वहाँ चावल रखा है, यह 1000 किलो टन का परसा है और इतने सारे चावल रखे हुए हैं। तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा, अब हम देखेंगे। कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुनकर अचंभित हो रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने 1000 टन के परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ी ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, यही परीक्षा का असली समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इस परसे की बात करते हैं, ऐसे हमारे सामने हजारों परसे हो तो भी परेशानी की बात नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात को तीनों युगों ने सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। कह रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है वह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों के मनुष्य की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ, त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ, द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ ही होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए। कलयुग का आदेश पाकर के वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में गया और वहां आकर के उसने देखा कि परसे का वजन तो बहुत ही ज़्यादा और यह तो बहुत ही विशाल है, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसे को उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोद करके तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे अब थोड़ा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियाँ वहीं पर रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग लगा दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने तो कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्टी फोड़ी और उसमें आग लगा दी। चावल डाला और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टी में भर भर के सभी गणों को परोस देते हैं। तभी कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने शेष बचे गणों को भी भोजन करवाया। भोजन करने के बाद उस जगह को साफ किया और परसा वहीं पर छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, कहने लगा, शाबाश, तुमने मेरी लाज रख ली। भगवान शिव और तीनों युग यह देखकर अचंभित हो गए। सभी कहने लगे कि भगवान शिव,
अब आप निर्णय कीजिए कि हम सभी में सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव ने मन में विचार करके जवाब दिया कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा करके परसे को उठा करके अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखा और उसमें चावल डाला, पानी डाला, उसे पकाया और सबको खिला दिया। इस तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। परंतु आपने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि तो देखिए कितना विशाल परसा था, शायद वह उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसा में चावल बना लिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वह बाल्टी से परोसता तो शायद बहुत परेशान हो जाता। तो देखिए उसने उनमें से ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और चारों गणों से भोजन परोसवा दिया और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमाग वाले व्यक्ति पैदा होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे युग के व्यक्ति में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं तो कुंभकर्ण और रावण जैसे महान योद्धा, जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान राम मानव अवतार लेकर आए, और वह सभी योद्धा इतने मूर्ख थे कि वे यह तक नहीं जान सके कि ये भगवान हैं। वे ही सृष्टि के रचनाकार हैं और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, अब वह कितना बुद्धिमान है और आगे आने वाले युगों में कलयुग के राज्य में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कल का मतलब है मशीन और युग का मतलब है समय। उस समय कलयुग मशीनों का समय होगा। बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। चारों युग भगवान शिव की बात को मान लेते हैं और अपने अपने धाम और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह पौराणिक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।